जैसे हम लोग आदित्य रंजन सर का अभी ई जो बुक है उसका सॉल्व कर देते हैं। और अभी हम लोग जो तीसरा नंबर जो चैप्टर है आदित्य रंजन सर का जो ई बुक का, वो है डिस्काउंट चैप्टर। और डिस्काउंट में हम लोग अभी जो है प्री का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं जो 2020 में पूछा हुआ है। और दूसरा हम स्टार्ट करते हैं आज हम लोग नया एक एग्जाम का क्वेश्चन का, जो एसएससी जो फेज 9 का जो 2022 में जो पूछा हुआ उसका सारा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% और 25% का दो क्रमगत छूट देकर बेचता है। यदि 43 रुपया का उसको हानि होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ क्या 43 रुपया आपको क्या हुआ है, तो आपको मतलब लॉस हो रहा। तो हमको यदि उधर से यदि परसेंट यदि मिल जाए, हमको कहीं से यदि परसेंट मिल जाए कि इतना परसेंट का हानि हो रहा, तो हम निकाल सकते हैं उससे अपना कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। हाँ सर आराम से निकाल सकते हैं। तो लेकिन परसेंट कैसे निकालेंगे आपको देखते बताते हैं कि जैसे बोल रहा आपको क्वेश्चन एक वस्तु का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यानी कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, मान लेते वो वस्तु का है मतलब 100 रुपए और इसमें यदि बोल रहा है कि 40% अधिक अंकित करता है, यानी 100 का 40 होता है कितना, तो 40 होगा। तो यानी वो वस्तु का प्राइस कर दिया कितना 40 रुपया, यानी 140 रुपया क्या हो गया, ये आ गया आपको पहला आपको सीपी हो गया, ये आपको हो गया मार्क प्राइस हो गया। तो अब लेकिन बोल रहा है कि इस पर हम दो क्रमगत छूट देते हैं। कितना कितना छूट देते हैं, तो पहला बोल रहा 15% और दूसरा बोल रहा 25%, यानी 14, यानी 140 का यदि हम 15% निकालेंगे तो कितना आएगा। तो आप 140 का यदि हम 15% निकालेंगे तो आप ऐसे निकाल लीजिए 15, यानी 10 कट गया, 5 से कटा 2 बार में, 5 से कटा इसको 3 बार में, ये कटा आपको 5 बार में, यानी 7 बार में, यानी 7 या 21, यह तो ये है 15% का वैल्यू जो आ गया ये कितना गया, तो 21 रुपए आ गया। तो अब देखिए 140 रुपए का चीज था, आपको 21 रुपये आप डिस्काउंट दे दिए तो आपको हुआ कितना, तो आप बोलेगा सर 119 रुपया हो गया क्या पहला डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन बोला कि एक और आपको छूट देता है, कितना प्रतिशत का, तो 25% का। तो 25% को यदि छूट दें, यानी अगली बार फिर आपको 119 रुपए में यदि हम 25% का हम यदि छूट देंगे तो आपको आएगा कितना, ये 4 हो गया, ये आपको कटेगा कितना, ये आपको 4 दूनी 8 हो गया, 4 नंबर 36 और हो गया 36, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, ठीक है, यानी 29 रुपया। यानी पहला जो डिस्काउंट था 15% देने के बाद आपको आ गया 119 रुपया और दूसरा आपको डिस्काउंट कितना दे रहा 25%, यानी 119 का यदि 25% निकालें तो आया कितना, तो 29 रुपया 75 पैसा, यानी 29 रुपया 75 पैसा का और हमको क्या डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको आएगा कितना, यानी इसको माइनस करेंगे, यानी 119 रुपए में हम यदि 29 रुपया 75 पैसा यदि हम घटा दें तो मेरा आएगा कितना टोटल, यानी लास्ट जो है मेरा प्राइस हो गया कितना, तो आप बोलेगा ये हो गया 9 में से ये हो गया 0, ये हो गया 9, आपको ये हो गया 8, यानी आपको 89 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया आपको कितना, तो 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया आपको 8, यानी लास्ट आपको जो है कितना रुपए पेड करना, तो 89.25 रुपए आपको पेड करना पड़ा। तो सबसे पहले देखिए हमको मिला था कितना 100 रुपया की चीज है और लास्ट में डिस्काउंट देने के बाद बोल सकते हैं मुझे कितना परसेंट मतलब कितना रुपए का डिस्काउंट मिल रहा, तो आप आराम से बोल सकते हैं कितना, तो यहाँ आपको 10.75 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा। अब देखिए 100 का चीज है, 100 रुपए की चीज है, आपको मिल रहा है इतना रुपया का डिस्काउंट, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मेरा इतना रुपए का ही मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है। क्योंकि हम सीपी जो है 100 रुपया का यदि हम इसको परसेंट में यदि चेंज करेंगे तो आपको क्या होगा, यानी 100 रुपए बराबर 100%, तो और 10.75 बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो 100 कट गया, यानी यही मेरा आगे क्या परसेंट आ गया। तो अब देखिए आपको परसेंट मिल चुकी कितना 10.75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 43 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। 10.75% का वैल्यू दिया है 43 रुपए। तो पूछा क्या है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, यानी अंकित मूल्य यानी 100%, यानी अंकित मूल्य क्या था ना, सॉरी अंकित मूल्य क्या था आपको एमपी माने 140 रुपए, कहे कि मार्क प्राइस तो मेरा यहाँ कितना था 140, यानी अंकित मूल्य कितना था, यानी 140% का मान मेरा कितना आएगा, यही आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जो अब मान लीजिए कि अब देखिए इसको यदि काटते हैं,
यानी इसको यदि हम काटेंगे, यानी कैलकुलेशन करने से क्या आएगा आपको, तो इसको काटिए, आपको क्या आ गया आपको कैलकुलेशन, यानी 10.75 ऊपर में आपको 140 गुना 43, यही आपको। तो अब इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 2 को 0। अब इसको काटते हैं 25 से, तो 25 से कटे आपको, 25 से नहीं काम करिए, 5 से काटते हैं, तो 5 दूनी 10, यानी ये 20 टाइम में कट गया, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 25, ठीक है। अब इसको काटते हैं 4 5 20, 3 5 15, यानी ये कट गया आपको 5 बार में, ये 5 से कटा कितना बार में, 4 बार में, यानी 14 इंटू 4 कितना हो गया, तो 0, 4 4 16 के 6 हाथ में बचा 1, 4 और 1 5, यानी 560 रुपया क्या हो गया, उसका सीपी हो गया आपको 560 रुपया क्या हो गया कि उसका जो है एमपी हो गया, यानी 560 रुपया जो हो गया आपको, ये क्या हो गया आपका, ये मार्क प्राइज हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ कितना नंबर में, तो बी नंबर में। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम 1 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा कैलकुलेशन वाला था, इसीलिए हम आपको समझाने के लिए इतना लंबा बना पड़ा है। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन है आपको, बोल रहा आपको, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन लो है, ठीक है, तो सब बनाना है। तो देखिए दूसरा नंबर बोला कि एक कमीज का क्रय मूल्य 1008 रुपया है, इसे किस मूल्य पर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 16% का छूट देने के बाद भी हमको 18% का लाभ हो, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्या है ना, इसका एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि क्या होता है, सीपी गुना 100, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्या, तो प्रॉफिट और लॉस। जब प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे, 100 से माइनस करेंगे, और बराबर क्या होता है, तो मार्क प्राइज इनटू ये क्या हो गया, तो 100 प्लस हो सकता है माइनस भी हो सकता है डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट, जब हम डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, तो माइनस से करिए, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा छूटे पर होता है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए खाली, कि सीपी प्लस सीपी इंटू, ये फॉर्मूला यदि आपको याद है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस, यदि प्रॉफिट हो रहा तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, और यदि लॉस हो रहा तो क्या करेंगे, तो 100 में माइनस करेंगे, और मार्क प्राइस में क्या करना है, तो हमेशा आपको गुना करना, क्या, 100 से जितना डिस्काउंट दिया है उतना, ठीक है। ये आपको है, आपको देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बोले एक कमीज का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया, सीपी हो गया, यानी उसका सीपी, यानी सीपी बराबर कितना दिया आपको, 1008 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और बोल रहा है कि किस मूल्य पर अंकित किया जाए, यानी मार्क प्राइस पर हमको किस मार्क प्राइस पर अंकित किया जाए, कि बोल रहा है कि 16% का छूट देने के बाद, अब देखिए डिस्काउंट दे रहा है कितना, 100 में 16% का, ठीक है, 100 में 16% का डिस्काउंट दे रहा, तो जो डिस्काउंट देने के बाद क्या हो रहा, तो जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा है, इसमें बोल रहा कि 18% का प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, तो 18 जोड़ देंगे, यदि लॉस होता तो यहां माइनस करते हैं। तो बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, यानी 1008 गुना इसको जोड़ेंगे तो कितना है, 118 बराबर मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट कितना है, तो 16% डिस्काउंट देने के बाद ये हो गया आपको कितना, तो 84। बस अब यहां से पूछा मार्क प्राइस, तो बस मार्क प्राइस को, अब इसको मार्क प्राइस लाने के लिए क्या करेंगे, तो 84 यहां पे काट दीजिए। अब देखिए इसको 84 यदि काट देते हैं तो आपको आया कितने, हैं 4 से काटेंगे इसको हम, तो 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 7 8 38 नहीं, इसको काट देंगे, यानी 4 दूनी 8, 4 1 4, इसको काटेंगे कितना, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको कटेगा, ये कट जाएगा 7 से, 7 दूनी 7 1 7, 14 15 16 7 8 9 10 11, 7 5 35, 7 6 42, 7 7, ये भी नहीं कट रहा, तो इसको काटेंगे कितना आपको, 84 इंटू, यानी इसको एक काम करिए, इसको कहें 7 21, हाँ इसको काट देते हैं 7 से, 7 या 21, 7 7 14 7 या 21, 21 आपको आया 7 5 35, 7 6 42, अब 3 से काटेंगे इसको कितना, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी आपको आगे कितना, 118 इंटू 12 करेंगे, यानी 118 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ गया आपको, मार्क प्राइस आ जाएगा। तो
तो देखिए सबसे पहले 8 दूनी 16। अब देखिए 6 किसका घर में है, तो 6 देखिए जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है, जो लास्ट जो अंक दिया हुआ है वो 6 है। तो अब देखिए 6 जो है किसी में है, ए में है, ए में 12 दिया हुआ है, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 51, और सी में दिया है 52, और डी में दिया हुआ है 16 यानी 16। लास्ट में कौन है, तो 6। यानी अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ेगा, काहे कि एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस खाली ऑप्शन देखिए और आप पुट करिए तो समझ में आ गया है। और आप यदि सॉल्व करेंगे तो भी मेरा ऑप्शन वही आएगा। तो चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन आपको याद बन चुका है, और हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। देखिए आगे का जो भी क्वेश्चन आपको बोल रहा कि एक वस्तु पर क्रय मूल्य एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24 रुपया अधिक अंकित करता है। यानी वस्तु का जो भी क्रय मूल्य है, यानी मान लेते हो जो भी वस्तु का क्रय मूल्य है उससे बोल रहा है कि 224 रुपया अधिक अंकित करता है। इसे अंकित मूल्य पर 15% का छूट देने पर 20% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम आपको एक छोटा सा बता देते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ, क्या निकालना है। पहला मेरा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी होता है और मार्क प्राइस होता है, और एक होता है क्या, सेलिंग प्राइस। यानी मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी मेरा क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया मेरा पर क्या, ये हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, ये हो गया मेरा मार्क प्राइस। तो अब बोल रहा है कि देखिए कि जो भी मेरा क्रय मूल्य है, यानी जो भी मेरा क्रय मूल्य है, यानी मान लीजिए क्रय मूल्य यदि मेरा X होगा तो इससे बोल रहा है कि 24 रुपया अधिक अंकित करता है। यानी 24 रुपया अधिक अंकित करता है किससे, मार्क प्राइस से। कितना, तो 224 रुपया आपको अधिक अंकित करता है। ठीक है, जो भी मेरा सीपी है इससे मेरा जो सेलिंग प्राइस है यानी जो मार्क प्राइस है वो है बोल रहा है कि 224 रुपया हम अधिक अंकित करते हैं। और फिर बोल रहा है कि इससे अंकित मूल्य पर, यानी जो भी मेरा अंकित मूल्य था, यानी मेरा जो मार्क प्राइस है इस पर बोल रहा कितना प्रतिशत को, तो 15% का डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ हो। तो देखिए जो भी मेरा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किसका होता है, सेलिंग प्राइस पर। तो आप बोल सकते हैं कि मेरा जो सेलिंग प्राइस था इस पर हमको 15% का छूट मिला, तो छूट के लिए हम क्या बोले, माइनस लगाए हैं। ठीक है, समझिए खाली कि मेरा जो भी सीपी यानी जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस था उससे हम 224 रुपया अधिक अंकित करते, क्या, मार्क प्राइस से 224 रुपया अधिक अंकित करते हैं। और बोला जो भी मेरा सेलिंग प्राइस था, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस से हम 15% डिस्काउंट देने के बाद ये मार्क प्राइस यानी जो मेरा है विक्रय मूल्य उसको में हम बेचते हैं। और बोला कि और जो बोला छूट देने के बाद, यानी यहां जो छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होता है। तो लाभ हमेशा कहां से हो रहा है, यानी यहां से यहां पर यदि छूट दे, मतलब यहां से यहां तक यदि छूट दे तो मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होता है आपको, तो बोल रहा है आपको कि 20% का आपको लाभ हो रहा है। छूट देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है। ये आपको हो गया डायग्राम। यदि डायग्राम आप बना लिए तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब हमको एक बात बताइए, यदि हम यहां से कुछ हमको निकलता है तो सबसे पहले देखिए यहां से हम अनुपात निकाल सकते हैं, तो बोले हाँ सर आराम से निकाल सकते हैं। यानी मान लेते हैं ये यदि सीपी मेरा 100% होगा और एमपी भी मान लेते हैं हम 100% है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, यानी सीपी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सीपी बराबर हम लिख सकते हैं कि 120 है, यानी सीपी मेरा 120 है, काहे कि 20% का प्रॉफिट है, सीपी पर ही बोल रहा है। और बोल रहा है क्या कि जो मार्क प्राइस है इस पर डिस्काउंट मिला, तो मार्क प्राइस यानी मार्क प्राइस बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यानी मार्क प्राइस बराबर हम लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस इंटू 15% का डिस्काउंट यानी 85 हो गया। ये आपको आराम से बोल सकते हैं, बोले हाँ आराम से है सर। तो देखिए यहां से हमको क्या मिल गया, तो देखिए सबसे पहले क्या है, इसको काट देते हैं। तो देखिए काटने से क्या हो गया, ये आपको कट गया आपको 24 बार में, और ये कट गया आपको कहते हैं 5 1 5 5 7 35, यानी एमपी मेरा आ गया 17 और सीपी मेरा आ गया कितना, तो 24। अब यदि इसको यदि क्रॉस करने से वो क्या मिलेगा, तो अनुपात मिल गया। तो यानी मेरे जो सीपी हो गया वो कितना हो गया, 17 हो गया, और ये हो गया मेरा कितना, मार्क प्राइस हो गया 24। अब देखिए थोड़ा समझिए बात को कि अब मेरा वस्तु है, कोई वस्तु सीपी जो है मेरा 17 रुपये में किने हैं, और जो मेरा सेलिंग प्राइस यानी मार्क प्राइस जो है वो मेरा कितना हो गया, तो 24 रुपया। तो अब देखिए अंतर कितना दिया है, यानी यहां से यहां तक का, यदि यहां सीपी से यदि एमपी तक का अंतर मेरा कितना मिल गया है, तो आप बोलेगा 7 अनुपात का।
और 7 अनुपात का वैल्यू मेरा कितना दिया है, तो 224 रुपया, यानी 7 अनुपात का वैल्यू मेरा मिल गया यहां से 224 रुपया। तो आखिर हम सीपी निकाल सकते हैं, यानी 17 अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी सीपी बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि मेरा कितना दिया, 7 अनुपात मेरा बार दिया हुआ है तो 224, तो सीपी यानी 17 अनुपात बराबर कितना आएगा, क्योंकि 17 ही मेरा क्या सीपी मिल जाए यहां से। तो अब देखिए इसको यदि हम काटेंगे तो इसको काटेंगे कितना आएगा, तो 7 या 21 और 7 दूनी 14, यानी 17 इंटू 32 यदि हम कैलकुलेशन करें, यानी इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 17 इंटू 32 होता कितना, तो 17 दूनी 34, 17 51, यानी 546 रुपया क्या आ गया आपको, 546 रुपया आ गया आपको क्या, वस्तु का जो क्या है मेरा सीपी आ गया, यानी 546 रुपया वस्तु का मेरा क्या आ गया, तो क्रय मूल्य आ गया। यहां तक आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। 546 रुपया क्या आ गया आपको, वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है, थोड़ा समझते हुए चलिए। तो देखिए यहां पर से मेरा 7 अनुपात का बराबर मेरा यहां से देखिए यहां से यहां तक का मेरा अनुपात कितना हो गया, यानी सीपी और एमपी का अनुपात में यदि चेंज किए तो पहले 17 था 24 हो गया, तो यानी बोल सकते हैं 7 अनुपात का अंतर है, यानी सीपी से एमपी तक का 7 अनुपात का अंतर है। और यहां से यहां तक का जो मेरा ज्यादा है यानी अधिक है, तो यहां से बोल सकते हैं 224 रुपया अधिक है। तो लिख सकते हैं सीपी जो है मेरा 7 अनुपात बराबर, यानी सीपी नहीं लिख सकते, यहां सीपी आपको तो यहां आ जाएगा, यानी सीपी जो है मेरा ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट सीपी, यानी 7 अनुपात का बराबर लिख सकते हैं 224, तो 17 अनुपात का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, तो 546। यहां तक आपको हो सका क्लियर हो गया है, तो बोला हाँ सर क्लियर हो गया। अब देखिए अब मेरा पास सीपी मिल गया है 546, थोड़ा मिटा लेते हैं, 546 मेरा मिल गया है क्या, तो कॉस्ट प्राइस। तो अब इस पर यदि हम क्या बोला कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, तो डायरेक्ट हम यदि हम निकाल लेंगे कि 544 रुपए का विक्रय कितने हैं, सेलिंग प्राइस कितना किए थे, तो 20% का लाभ, तो 20% इसको निकाल लेते हैं, यानी भागा 100 गुना 120 जो मेरा आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस, यानी 10 कट गया, यानी 4 दूनी आपको हो गया आपको 8। अब देखिए 8 किसू का है कि नहीं है, यानी 80, यानी जो सी नंबर जो ऑप्शन है इसको पूरा कैलकुलेशन करने पर आपको आएगा कितना, तो आपको 652.80, ठीक है। ये आपको आगे क्या सेलिंग प्राइस, जो आपको देखिए हम इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि जो मेरा जो पहला हम गुना करें 4 इंटू जो 2 से गुना करें तो मेरा 8 आ गया, और हमको पता है कि जो इकाई अंक है वो 8 का घर का ही होगा। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ मेरा कितना 75 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी 5 आगे का क्वेश्चन आपको देखते हैं जो क्या बोल रहा। तो चलिए देखते हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% का छूट देकर 140 रुपये में बेच देता है। अगर उसे छूट नहीं देते तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो कुछ नहीं है, आपको मान लीजिए जो 144 रुपया दिए, 140 ने 440 रुपया दिया हुआ है, उस पर क्या बोल रहा है कि छूट है कितना प्रतिशत का, 12% का छूट पर आप कीनते हैं, कितना रुपए का है, तो 440 रुपए पर आपको मिल रहा है कितना, तो 12% का डिस्काउंट, यानी 100% माइनस 12% यदि हम करेंगे तो ये जो मेरा वैल्यू आएगा यानी 88% है, यानी 140 रुपए का जो वैल्यू आ गया आपको 88% का बराबर का आ गया। ठीक है, जो समझाने के लिए आपको उतना हम लिखे हैं, यानी 440 बराबर 88%। तो पूछा क्या है कि वस्तु पर 25% का लाभ होता है, तो आखिर 100% बराबर कितना होगा, यानी 100% का आपको मान कितना होगा। तो ये कट गया आपको कितना बार में, तो 5 बार में, ये गुना किया तो कितना गया, तो 500 रुपये। ये जो आपको आया यानी जो मेरा जो सेलिंग प्राइस आया, यानी जो मेरा आया ये प्राइस, ये क्या आया कि 25% का आपको लाभ है। इसमें बोल रहा है कि 500 रुपए में बोल रहा है कि जो आपको 25% का लाभ है, तो कितना प्रतिशत में आप कीने होंगे। तो यानी इस बराबर लिख सकते हैं 500 बराबर 125%, तो 100% बराबर कितना होगा। बस यही आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ। तो यानी 25 से काटे 5 बार में, ये गुना 100, यानी आपको हो गया कितना, 400 रुपये वस्तु का क्या हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है सी में। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो आपको हो गया। देखिए फेज 9 का जो सारा क्वेश्चन जो था, जो 2022 में पूछा हुआ था,
सब कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2020 का जो मेंस में पूछा हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं और आज हम लोग देखते हैं कितना दूर तक सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए सबसे बोल रहा 1 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सबसे देखिए छोटा सा बात समझिए कि कोई एक वस्तु का प्राइस था मेरा 100 रुपये और इसमें बोल रहा है कि 36% यानी अधिक अंकित करता है, यानी हो गया वो प्राइस कितना है 136 रुपया। अब ये बोल रहा है कि हम आपको छूट देते हैं 30% का, तो 30% जो छूट दिया ये 136 का देता है। तो 136 का जो हम 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 18 के 8 हाथ में बचा 1 और 13 39 1 40, यानी इतना रुपए का हम आपको छूट देते हैं। तो छूट देने के बाद आपको आया कितना, यानी ये आपको 100 आप माइनस कर लीजिए, यानी 136 माइनस आपको 40.8, तो आपको हो गया ये हो गया 10 में से 8 गया आपको 2 हो गया, ये हो गया 5 हो गया और ये आपको हो गया कितना 13 में से 4 गया तो आपको 9। अब देखिए आपको आ गया कितना, लास्ट में छूट देने के बाद आपको आ गया 95.2। अब देखिए 100 का चीज है, लास्ट में छूट देने के बाद कितना आपको आ गया, तो 95.2। तो बोल सकते हैं हमको कितना डिस्काउंट मिला, तो आप हो गया आपको यहां पर से 8 और ये हो गया आपको 9 में से 5 गया तो आपको बचा कितना, 9 में से 5 जाता तो हमेशा होता 4 और ये हो गया कट, यानी बोल सकते हैं कि मेरे 4 रुपया 80 पैसा का हानि हो रहा। देखिए हानि हो रहा काहे कि 100 रुपया की चीज है, आप सेलिंग करने के बाद आपको कितना मिल रहा, तो 95.20 पैसा। तो अब बोल सकते हैं 100 रुपया हम पूंजी लगाए थे, हमको लास्ट में बेचने के बाद मिल रहा 95 रुपया 20 पैसा, तो हमको हानि हो रहा कितना रुपए का, तो 4 रुपया 80 पैसा का। अब इसी का परसेंट पूछा है, यानी इसी का परसेंट पूछा है ना, तो बोल रहा है कितना, तो यानी 100 बराबर 100%, तो इतना बराबर कितना प्रतिशत, अभी पहले क्लास में बताए थे, यानी 100 रुपये बराबर 100%, तो 4.8 बराबर कितना प्रतिशत, तो बस ये 100 से 100 कट गया, यानी आ गया कितना 4.8% को क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 2 नंबर भी क्वेश्चन है आपको, ये भी क्वेश्चन इजी ही है, ठीक है, लेकिन हम बना देते हैं, आप एक बार वीडियो को पूछ करके एक बार खुद आप प्रैक्टिस करिएगा। तो देखिए सबसे बोल रहा है कि एक वस्तु को 10.5% का छूट देकर 716 रुपये में बेच दिया गया, यदि वह 6.5% का छूट दी जाती तो कितना में बेचा गया होता। यानी देखिए कोई वस्तु है जिसका प्राइस है 10.5%, यानी 10.5% का आपको छूट देने के बाद वो वस्तु को आपको बेचता है कितना, तो 716 रुपये, यानी 716 बराबर लिख सकते हैं हम, मेरा कितना ये वैल्यू गया 100% माइनस 10.5। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी लिख सकते हैं 716 बराबर ये आपको 5 गया तो ये हो गया आपको 5 हो गया, ये आपको 9 हो गया, ये आपको कितना हो गया, तो 9 हो गया, 9 में से आपको हो गया यहाँ पर आपको 9 हो गया, ये हो गया आपको 8, यानी 89.5%, यानी 89.5% का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 716 रुपये, यही आपको दिया हुआ 716 रुपये बराबर लिख सकते हैं 89.5%। बोले हाँ सर आराम से लिख सकते हैं। तो पूछा क्या है कि यदि छूट जो है 6.5% का देते हैं तो कितना में उसको बेचा होता है, यानी 100 रुपया का चीज है, यानी 100% माइनस 6.5 यदि करेंगे तो मेरा आ गया 5, ये हो गया हमको कितना, तो 9 में से यदि 6 गया आपको 3, ये हो गया 5, 9 में से 6 गया आपको 3 हो गया और ये आपको कितना हो गया, तो 9 हो गया, यानी 93.5% का क्या पूछा है, तो वैल्यू पूछा है, यानी मान पूछा है। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 93.5% बराबर कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन पूछा है जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करने से क्या होगा, यानी 93.5 गुना 716 बटा 89.5, ये आपको है, पॉइंट ये भी है, पॉइंट ये भी है, यानी कट के खत्म हो गया। अब देखिए इसको यदि हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी इसको हम यदि काटेंगे तो आपको ये कट जाएगा आपको कितना बार में, यानी 816 है और ये मेरा है 216, यानी ये बराबर क्या लिख सकते हैं आपको,
यानी इसको हम यदि काटते हैं, यानी पॉइंट को रहने दीजिए, ये कट गया आपको कितना बार में, यहाँ से आपको कटेगा कितना, ये 8 बार में ये कट जा रहा है। और 8 × 5 करेंगे तो 8 × 5 = 40। अब इसको गुना कर लिए, यानी 93.5 × 8, तो 8 × 5 = 40, सुना हाथ बचा 4, 8 × 3 = 24 और 4 हो गया 28 के 8। अब देखिए हम आपको बार बार बताते हैं कि अब देखिए कि 8 किसका अंक में है, तो 8 बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो बस ऑप्शन नंबर ए आपको ही आएगा। कहे कि सब ऑप्शन देखिए गलत दिया हुआ है, यानी सब ऑप्शन गलत नहीं दिया हुआ है, उसका अति नहीं दिया, यानी इकाई अंक हमको नहीं मिल रहा। तो इसको सॉल्व करने का 8 × 5 = 40, सुना हाथ में बचा 4, 8 × 3 = 24, 24 और 4 28 के 8 हाथ में बचा 2, तो 8 × 8 = 72, 73 74, यानी बोल सकते 748 रुपये में बेचने पर हमको क्या हो रहा कि 6.5% का हानि होता है। तो 748 जो आ गया आपको आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपको क्या में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम आपको ये बताना चाहते, देखिए कैलकुलेशन आपको एग्जाम में बनाएगा सब, ये क्वेश्चन आपको सब सोल्व करेगा, लेकिन आपको बार बार बोलते हैं कि कैलकुलेशन से बचिए। जितना आप कम कैलकुलेशन करिएगा उतना आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा। तो मेरा मुद्दा यह है, यानी मेरा मकसद यह है कि जो छोटा क्वेश्चन है एसएससी या कोई भी एग्जामिनर, वो आपको बस कैलकुलेशन देता है, बनाएगा तो ये सब क्वेश्चन, जो लड़का 2 महीना से भी तैयारी करा ना वो भी ये क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन क्या करेगा वो कि वो कैलकुलेशन में फंसा हुआ रह जाएगा। लेकिन आपको फंसना नहीं है, हम आपको बता देते हैं बार बार कि इस तरह क्वेश्चन रहे तो हमको खाली ऑप्शन देखना है कि हाँ सिमिलर मेरा है कि नहीं है, और जो मेरा मिले ऑप्शन में उसी को हमको उठा के रख देना है। तो चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन आपको बोल रहा कि एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, साथ में वो 20% छूट के साथ बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 30% वृद्धि किया जाए तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत का डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है आपको जो पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि 100 रुपया की चीज है। ठीक है, आपको देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले मान लो कि मेरा जो प्राइस था वो था 100 रुपया का चीज था, पहला मेरा जो छूट मिला वो मिल रहा 20%, तो हो गया आपको कितना, तो 80। और मेरा 80 जो है ये का, इसमें भी कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रतिशत का, तो 25% का, यही आपको दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं यानी 180 बराबर 125%, तो मेरा 100% का मान कितना होगा, तो यानी 5 से काटे इसको, 5 ने 25 से काटे इसको 5 बार में, ये कट गया आपको 4 बार में, ये कट गया आपको 5 × 5 और ये हो गया आपका 16, यानी 16 चौके क्या हो गया 64, आपको क्या हो गया, ये आपको आ गया आपको कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। अब देखिए ये आपको आ गया यहाँ पर सीपी कितना प्रतिशत का, तो डिस्काउंट दिया आपको 25% का। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो अब देखिए आप सीधा से समझिए, अब दूसरा बोल रहा कि यहाँ पर आ गया मेरा क्या, मेरा कॉस्ट प्राइस मिल गया 64 रुपये। अब बोल रहा कि क्रय मूल्य यानी 64 रुपये पर आपको 30% का वृद्धि हुआ, यानी क्रय मूल्य पर 30% का वृद्धि हुआ। तो यानी 64 का यदि हम 30% निकालेंगे, यानी 64 का यदि हम 30% निकालेंगे तो डायरेक्ट हम ऐसे करिए, यानी 10% का मान हो गया आपको 6.4, और इसको यदि 3 से गुना करेंगे तो 30% हो जाएगा, यानी 4 × 3 = 12 के 2 हाथ में बचा 1, 6 × 3 = 18, 1 19, यानी 19 रुपया। यानी इसमें कितना आ गया आपको के 30%, यानी 64 का यदि हम 30% निकालेंगे, 30% का वृद्धि हो रहा है तो मेरा कितना हो रहा है, तो 19.2 रुपए का क्या हो रहा, तो वृद्धि हो रहा। तो आप इसका पास हो गया कितना, यानी आपको जो बढ़ने के बाद कितना हो गया, तो ये गया 2 हो गया, आ गया 9 और 4 हो गया 13 के 3 हाथ में बचा 1, 6 के 7 और 1 8। अब देखिए यहाँ आपको आ गया 83.2, क्या आ गया आपको, तो आपको क्या बढ़ने के बाद आ गया, यानी पहले मुझे कोई वस्तु मिलता था 64 रुपये में, अब वो मिल रहा कितना 83 रुपया 20 पैसा में। तो अब बोल रहा कि लाभ चाहिए कितना 15% का। तो देखिए जो लाभ जो है यहाँ से आपको यदि 15% निकाले, यानी 83 रुपये में बोल रहा आपको कि 83.2 में आपको 15% का लाभ चाहिए। तो इसका 15% आगे होता कितना, तो इसको देखिए पॉइंट हटाने के लिए 1 0 और बैठा दीजिए, तो 5 से काटे वो कितना 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, यानी ये आपको 200 बार में कट गया। अब इसको काटेंगे 2 से कट गया आपको ये 100 बार में, और ये कट गया 4 हो गया, ये हो गया आपको 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12,
100 को रखते हैं, यानी 6 तिया 18 के 8 हाथ में बचा 1, 3 और 1 4 हो गया, और हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 12 पॉइंट हमको इतना रुपए में, इतना रुपए का हमको प्रॉफिट चाहिए, यही आपको क्वेश्चन पूछा है। यानी देखिए 12 रुपये इसमें क्या हो रहा, जब आपको प्रॉफिट हुआ कितना, यानी 15%, 15% नीचे लिखते हैं, यानी 15% का मान आपको हो गया कितना, 12 रुपया 48 पैसा। तो आपको हो गया कितना, तो आप जोड़िएगा इसको, कितना आएगा, तो ये होगा आपको 8 हो गया, ये हो गया 4 और 2 6 हो गया, यहाँ 68 हो गया, और 6 और 3 और 2 हो गया 5, और ये हो गया 8 और 1 9। अब देखिए सीधा आप समझिए, अब यहाँ तक आ गई आपको समझ में, और आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बोल रहा है कि कितना अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत का छूट दे। तो सबसे पहले देखिए 100 का चीज था, आपको बेचना कितना है, तो 95.68 रुपया, तो अब छूट कितना दीजिएगा, छूट दीजिएगा कितना, तो आप बोलेगा सर 100 रुपया का चीज है, हमको इसको बेचना कितना है, 95.68 पैसा में बेचना है, तो हमको छूट कितना देंगे, तो ये हो गया आपको 2 हो गया, ये आपको 9, 9 में से यदि 6 गया तो आपको 3, यानी 32 देखिए किसका है, 32 किसका अंक में है, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी में है उसी का 32 दिया, यानी आपको आया कितना, 4.32% का क्या आपको देना होगा, तो छूट देना होगा अंकित मूल्य पर। यानी 100 रुपया हम अंकित माने थे, लास्ट में मेरा पढ़ने के बाद आ गया कितना, तो 95 रुपया 68 पैसा। तो हम बोल सकते हैं कि इतना प्रतिशत का हमको क्या देना होगा, तो छूट देना होगा अंकित मूल्य पर। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खाली समझिए क्वेश्चन क्या है, समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर की एक भुगतान ऑनलाइन कर किया जाता है, यानी कोई मान लीजिए कोई आप फ्लिपकार्ट में गए, फ्लिपकार्ट में क्या किए कि ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, और उसमें बोला है कि यदि आप ऑनलाइन मार्केट करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट देता है। और उसमें क्या है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी बोल रहा है यदि आप क्रेडिट कार्ड यदि यूज करते हैं, क्या फ्लिपकार्ट में आप देखते हैं कि हमेशा आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो पहले तो आपको जो अभी उसका जो मार्क प्राइस है, यानी उसका मार्क प्राइस जो भी था मेरा 60,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 60,000 में बोल रहा कि पहले तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देते हैं। तो 60,000 का 10% होता था 6,000, यानी बोल सकते हैं उसका जो यदि क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करता तो उसको बोलते कितना मिलता है, तो 54,000 रुपये में उसका 54,000 रुपये में क्या बोलता उस वस्तु को मिलता। लेकिन बोल रहा कि यदि आप क्रेडिट कार्ड यदि यूज करिएगा तो हम आपको और 5% का डिस्काउंट देने पर आपको कितना में उसको पेड करना होगा। तो बस कुछ नहीं, इसी का आपको 5% डिस्काउंट कर दिया, तो 54 का 5% होता है कितना, तो 2700 रुपया, बस यही माइनस कर दिया, यानी 0 ये हो गया आपको 10 में से 7 गया आपको 3, ये हो गया मतलब 51,300 रुपया आपको क्या होगा टोटल डिस्काउंट करने के बाद क्रेडिट कार्ड और आपको जो सेल चल रहा उसको डिस्काउंट करने के बाद आपको कितना पेड करने होगा, तो 51,300 जो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है कितना आपको, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है बी में। तो बेंगलोर चलते हुए हैं। चलिए इसी तरह हम देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। जो फिर देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको, एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करते हैं कि अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग कितना होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोल रहा है आपको कि जो भी वस्तु कीनता है, यानी कोई वस्तु है जिसको आप कीनते हैं कितना 385 रुपया में, यानी 385 आपको जो आ गया ये क्या आपको सीपी आ गया, और बोला कि 20% का लाभ चाहिए किसमें 385 में। तो 385 का यदि हम 10% क्या होता है तो 38.5 इसका हो गया 10%। अब 20% निकालेंगे तो कितना आ गया, तो ये हो गया 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में बचा 1, 5% ना, ये 10% यदि ये हो गया तो 5% कितना होगा, यानी 10 का यदि हम आधा करेंगे तो 5% का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इसका आएंगे 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी मेरा आ गया कितना, तो यहाँ मेरा आ गया पास 75, और ये मेरा आ गया कितना, तो 8 16 1 17 के साथ हाथ में बचा 1 3 1 4 1 5, यानी 57 रुपया 75 पैसा क्या हुआ। पहले तो हमको लाभ चाहिए, तो टोटल आखिर सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 385 में किने इतना रुपये बेचे, यानी मेरा जो पहला जो मेरा जो है
यानी पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है यानी 75 रुपया। अब 7 और 5 हो गया कितना, 7 और 5 12 के 2, हाथ में बचा 1, हाथ में बचा 1, 8 1 9, 9 और 5 हो गया आपको 14 के 4, हाथ में बचा 1 4, यानी 442 रुपया 75 पैसा आपको क्या हो गया कि आपको 20% का लाभ है जो उस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य है। जो दूसरा नंबर लाइन दिया हुआ उसका विक्रय एक नंबर का आ गया है 442 रुपया 75 पैसा। अब यदि उसका बोल रहा है कि उसका छूट या अंकित मूल्य, अब बोला विक्रय मूल्य कितना होगा यानी अंकित मूल्य कितना होगा, तो देखिए 442 आया तो ये मेरा क्या हुआ, ये जब आया कब, यानी हमको 15% 12.5% का डिस्काउंट देने के बाद आया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 442.75 बराबर 12.5% का हानि, यानी इसको हम लिखेंगे 87.5%। क्या कि इसमें जो बोल रहा है कि 12.5% का हानि यानी 100% माइनस 12.5 यदि घटाएंगे तो मेरा मान ये आएगा। समझ में आ रहा है। तो पूछा क्या है यानी उसका होगा कितना, यानी 100% बराबर कितना होगा। तो देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा कितना, तो 506 रुपया क्या आ गया, इसका अंकित मूल्य आ गया, 506 रुपये इसका अंकित मूल्य गया। अब बोल रहा है कि इन दोनों का यानी जो मेरा जो सेलिंग प्राइस था और जो मेरा अंकित मूल्य था इन दोनों का योग पूछा, तो बस इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये आपको आ गया कितना 75 अब इसको पूरा कैलकुलेशन का जरूरत है कि ऑप्शन उठाइएगा, तो ऑप्शन उठा के आप थोड़ा एक बार पलट के देख लीजिएगा। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको आ गया, देखिए ऑप्शन जो हम देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर 75 कितने 75 तीनों में दिया हुआ, तो तीनों में दिया हुआ तो एक काम करिए जोड़ लीजिए, यानी आपको आया कितना, यानी 75 यहाँ लिखा 6 और 2 हो गया आपको 8 हो गया, और ये हो गया आपको कितना 4, यानी ये हो गया आपको 4 हो गया, और ये हो गया 5 और 4 हो गया 9, यानी 948 रुपया 75 पैसा में हम यदि बेचते हैं तो मेरा क्या होता है, ये दोनों का योग आ गया किसका, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का, जो ऑप्शन नंबर आपको शायद दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपको 948 रुपया जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ रहा है।